काफी सारी लानतों के बाद आखिरकार कतर ने एक सही फैसला लिया है, लेकिन बस अपनी बात पर कतर टिका रहे। कतर के अमीर शेख तमीम ने ऐलान किया है कि अगर गाजा पर बमबारी नहीं रोकी गई तो हम पूरी दुनिया की तेल की सप्लाई बंद कर देंगे। कतर भी तेल का एक बहुत बड़ा भंडार है और कतर से पूरी दुनिया में तेल सप्लाई किया जाता है। तो आज ऐलान कर दिया है कि बमबारी बंद नहीं हुई तो पूरी दुनिया की तेल की सप्लाई रुक जाएगी। आखिरकार कतर का कुछ तो ज़मीर जागा। यही एक्शन दूसरे खाड़ी देशों को लेना चाहिए और खासकर इजराइल के खिलाफ लेना चाहिए, क्योंकि इजराइल जिन टैंकों के जरिए गाजा में तबाही मचा रहा है, जिन हेलीकॉप्टर को उड़ा रहा है, वो सब उड़ तो तेल से ही रहे हैं। इन खाड़ी देशों के पास तो तेल एक बहुत बड़ा हथियार है, लेकिन ये लोग पैसे पर मर रहे हैं। अगर तेल बंद कर देंगे तो पैसा आना बंद हो जाएगा। इसके अलावा इनके पास और है ही क्या। लेकिन अगर इजराइल का तेल बंद कर देंगे तो कितना ही नुकसान हो जाएगा, इनको कुछ नहीं होगा ना। लेकिन अमेरिका ने एक बार फिर से हथियारों की बड़ी खेप इजराइल को दे दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल ने बंकर और बस्टर भेजे हैं, साथ ही साथ 15,000 बम भेजे हैं, 57,000 तोप के गोले भेजे हैं। तो इस युद्ध में जो है ना, सबसे बड़ा कातिल कोई है वो अमेरिका है। लगातार हथियारों की सप्लाई अमेरिका की तरफ से की जा रही है। अरे खाड़ी के देशों, कुछ तो शर्म कर लो। अमेरिका इधर हथियार सप्लाई कर रहा है, कम से कम तुम तेल की सप्लाई ही बंद कर दो। कतर ने यह ऐलान तो कर दिया है, लेकिन देखते हैं कतर कितना अपनी बात पर टिका रहता है और इस फैसले से कितना असर दूसरे देशों पर पड़ता है। फिलहाल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का भी थोड़ा सा जमीर जागा है। भले ही यह दिखावा हो, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि इजराइल का अपनी आत्मरक्षा में गाजा के आम लोगों पर हमला करना यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यह आत्मरक्षा के अधिकार में किया हुआ हमला नहीं है, क्योंकि आप गाजा के आम लोगों को मार रहे हैं। लेकिन वहीं अमेरिका का विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, जो बाइडेन राष्ट्रपति, सब इन हमलों को सही ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो आत्मरक्षा में इजराइल कर रहा है और इसीलिए हम इजराइल के हथियारों से मदद कर रहे हैं। वहीं हमास के एक बड़े नेता सालेह अल अरोरी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने अब साफ साफ कह दिया है कि अब इजराइल से किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा, किसी तरह की कोई डील नहीं होगी। कैदियों की अदला बदली जो है वो अब तभी होगी जब पूरी तरह से सीज फायर होगा। जब इजराइल परमानेंटली सीज फायर के लिए राजी होगा तब ही कैदियों की अदला बदली होगी। इससे पहले किसी तरह की कोई डील नहीं होगी। तो ये काफी बड़ी शर्त हमास ने रखती है। वहीं कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो ने भी कहा है कि गाजा के अंदर 6,000 फिलिस्तीनियों की मौत ये नाजी व्यवहार है। जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था तो उस वक्त एक नाजी कत्लेआम हुआ था, तो उसी का जिक्र किया है। तो इस तरह से लगातार दुनिया के देशों की तरफ से बयान आ रहे हैं इजराइल के खिलाफ और इन्हीं सारे बयानों के चलते हुए अब बेंजामिन नेतन्याहू ने रात स्टेटमेंट दिया है। नेतन्याहू ने कहा है कि हमारे ऊपर लगातार इंटरनेशनल दबाव बढ़ रहा है, लेकिन हम इस दबाव का विरोध करेंगे। बाप का हाथ सर पर है ना अमेरिका का, तो विरोध तो कर ही सकता है। अगर बाप हाथ खींच लेना, औकात नहीं है एक हेलीकॉप्टर भी उड़ा सके। और ये जो खाड़ी के देश हैं वो अमेरिका की वजह से ही डरे हुए हैं और इजराइल को लगातार तेल की सप्लाई दे रहे हैं और इजराइल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। नाजायज औलाद के सर पर बाप का हाथ है तो औलाद तो कुछ भी कर सकती है। इंटरनेशनल लेवल पर प्रतिबंध लगा हुआ है फास्फोरस बम पर, लेकिन फास्फोरस बम इजराइल की सेना ने लेबनान के शहर में छोड़े हैं। दक्षिण लेबनान के ख़याम शहर के बाहरी इलाकों में फास्फोरस बम से इजराइल की सेना ने हमला किया है। फास्फोरस बम पर इंटरनेशनल लेवल पर प्रतिबंध लगा हुआ है, तो सारे नियम कानूनों की धज्जियां इजराइल यहां पर उड़ा रहा है। वहीं यमन ने एक बहुत बड़ी मांग कर दी है। यमन ने सऊदी अरब से कहा है कि आप इजराइल को आतंकवादी ग्रुप में शामिल करें। जिस तरह से हमास को अमेरिका और इजराइल ने आतंकवादी ग्रुप घोषित कर दिया है और पूरी दुनिया कह रही है कि हमास आतंकवादी है, हमास आतंकवादी है, इसी तरह से यमन ने मांग की है कि सऊदी अरब को तुरंत इजराइल को टेररिस्ट ग्रुप घोषित करना चाहिए। आधिकारिक बयान सऊदी अरब की तरफ से जारी किया जाना चाहिए। लेकिन आपको लगता है क्या सऊदी अरब ऐसा कर सकता है? इतनी औकात है इनकी? एक चींटी भर देश के आगे किस तरह से ये लोग घुटने टेके हुए हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।